बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लीनियर प्रोग्रामिंग, बेसिक डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें ये एक इनक्वालिटीज़ आपको गिवन है, आपसे कहते हैं इसको सॉल्व करें और इसका जो सोल्यूशंस है उसको भी ग्राफ करें। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x7 + 3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर लें। दिस इज -3 एंड दिस इज x इज <4। ग्राफिकली शो करते हैं, ठीक है। ये इसकी सोल्यूशन है। इसको ग्राफिकली आपने शो करना है तो रियल लाइंस ड्रा कर लें। रियल लाइंस में आप जानते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन 3 4 5 up to infinity, positive side. Similarly, -1 -2 up to -infinity. अब आपने इस नंबर्स को इस लाइन में शो करना है तो आपके पास देखें 4 है तो 4 की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है <4 और नॉट इक्वल है। इट मीन दैट इट इज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हमने डिस्कस किया था, तो <4 है तो आपने इस पॉइंट्स के ऊपर एक होल क्रिएट कर देना है। और <4 की वैल्यूज कम होती हैं 3 2, तो इस साइड पर आ जाएंगे। तो आपने इसको इस साइड पर शेड कर देना है कि आपके पास 4 से जो कम, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 3.9 हो सकता है और इससे तमाम लेस वैल्यूज। तो ये इसकी आपके पास इसका जो ग्राफ है ये ग्राफिकल सोल्यूशंस है और ये आपके पास x इज <4 इसकी सिंपल इनक्वालिटीज की फॉर्म में सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 आपके पास -3x < 4, -2 को इस साइड पर कन्वर्ट करने, +2, दिस इज -3x इज < 6। दिस इज x को बोथ साइड डिवाइड कर दें। हमने एक बात डिस्कस की थी, इफ a इज ग्रेटर देन b देन -a इज -b। तो माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इज ग्रेटर देन -1, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +1 बनेगा। अब इस केस में ये ग्रेटर है तो इनक्वालिटीज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा जब आप -3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू 3 को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। ये इसकी इनक्वालिटीज़ की फॉर्म में सॉल्यूशंस है। इसको ग्राफिकली शो करना है तो फिर वही बात, रियल लाइन और रियल लाइन पर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। -2 की तरफ आ जाए तो ये -2। अब देखें इक्वालिटीज़ है, ग्रेटर और इक्वल है तो आपने इस हिस्से को होल क्रिएट करके शेड कर देने। और -2 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होती हैं, -1 0 1। तो आपके पास इसी तरह से ये होल राइट साइड पर आपने एक एरो सा, ठीक है, इस लाइन पर भी बना सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं इस तरह करके। तो इसके ऊपर यहाँ पर कि ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास -2 से क्या आएंगी, ग्रेटर आएंगी, ठीक है। इसमें ये बात याद रखना लाजमी है, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपके पास ये 2 वेरिएबल्स हैं, ये 1 वेरिएबल है। तो इसकी सॉल्यूशंस करते हैं। तो इस केस पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशंस आपके पास इस केस में जो होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वलिटी से रिप्लेस करते हैं x + 2y दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशंस के बाद आप इसमें x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो हमने पढ़ा था अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को आप 0 असाइन कर दें। तो y की वैल्यू जब यहाँ आप 0 असाइन करेंगे तो आपके पास 2 × y की जगह 0 इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x इज इक्वल टू 2। तो आपका जो पॉइंट 1 आएगा, x की वैल्यू 2, इनपुट आपके पास, ठीक है, 0 इसमें डाला था तो आउटपुट इसमें 2 दे रहा था। इसको इस अंदाज में भी कह सकते हैं। सेकेंडली
अब आपको फॉर एग्जांपल वैल्यूज y की चाहिए, तो आप पुट कर लें x0 इस इक्वेशन में, तो यहाँ 0 लगा लें, 0 + 2y दिस इज इक्वल टू 2. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y इज इक्वल टू 1. इट मीन दैट p2 एंड p2 इज 0, 1, x की वैल्यू 0. तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इन 2 पॉइंट्स को आप ड्रा कर दें. तो आपके पास 2 पॉइंट्स को, फर्स्ट पॉइंट से आपके पास 1, 2, तो आपके पास ये p1 आ जाएगा 2, 0. दूसरा आपके पास पॉइंट p2 ऑन y एक्सिस मूव करना है, ठीक है, जबकि x एक्सिस पर वैल्यूज इसकी 0 है तो 1, तो यहाँ पर ही आ जाएगा आपके पास p2, ठीक है. ये पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं. अब आप इन 2 पॉइंट्स को अगर आप इसमें ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने से आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है. अब आपके पास हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर इसको शेड करना चाहते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं. आपने टेस्ट पॉइंट ले लेना है, टेस्ट पॉइंट आपने चूज करना होता है. हमने डिस्कस किया था ओरिजिन. इस इनइक्वालिटीज में अगर हम पुटिंग करते हैं, ठीक है, इसको आप नाम दे दें 1 का. 1 इम्प्लाइज दैट x को रिप्लेस करते हैं 0 से, y को 0, 2 × 0, 0, 0 इज ग्रेटर और लेस और इक्वल टू 2. ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो लाइन की जो बिलो साइड है, जो ओरिजिन वाली साइड्स है, आपने इस हिस्से को क्या कर देना है, इस हिस्से को यहाँ पर शेड कर देना है. और इस केस में आपके पास याद रखेंगे, जब आपके पास शेड करेंगे तो आपके पास जो रीजन होगा, सोल्यूशन रीजन ग्राफिकली, वो आपके पास ये आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वही 2 वेरिएबल केस, लेकिन इन दिस केस देयर आर 2 इनइक्वालिटीज. फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 1 वेरिएबल केस था, 1 इनइक्वालिटीज, फिर उसी में सिंगल इनइक्वालिटीज बट 2 वेरिएबल. बट इन दिस केस देयर आर 2 वेरिएबल केस एंड 2 इनइक्वालिटीज, ठीक है. रीजन शेड करें, ठीक है. इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स का आइडिया भी थोड़ा सा अटैच कर लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे, रीजन बाउंडेड है अनबाउंडेड है उसको भी डिस्कस करेंगे. वेरी वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एसोसिएटेड इक्वेशन. तो आपके पास जो एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी 2x - 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x + 2y and this is equal to 6. Say this is equation number 1 and this is equation number 2. अब आपने क्या करना होता है, x की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो y0 पुट करते हैं, y असाइन हासिल करना है तो x0 में हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट आप इसमें, ठीक है, लिख लें 2x, y को आप रिप्लेस कर लें 0 से +12, ठीक है, एट y is equal to 0 because we have to find x. After simplification 3 × 0, 2x is equal to 12. 2x is equal to 12. तो x की यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी 6. तो जो पहला पॉइंट्स आएगा हमारे पास p1 दिस इज 6, 0. सिमिलरली सेकंड इक्वेशंस में भी इसी तरह से आपने करना है. इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इसमें आप फिर असाइन कर लें वैल्यूज़. अच्छा, आप पहले इक्वेशन 1 से x और y दोनों इंटरसेप्ट हासिल कर लें. इसी में अब आप x0 असाइन करें, -3y दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है. यहाँ से आपके पास ये 0 -3y दिस इज 12. y की वैल्यूज चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है. ये हम डिस्कस कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0. इसमें हमने क्या असाइन किया, x0. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y in this case this is equal to -4. तो हमारे पास जो पॉइंट्स 2 आएगा दिस इज 0 एंड -4. सिमिलरली हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 से भी इसी तरह से p3 और p4 हासिल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली इक्वेशंस आपने 2 को भी सॉल्व किया, y0 असाइन करके x0 असाइन करके, तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं. अब इन 4 पॉइंट्स को आप ग्राफिकली ड्रा करते हैं. तो आपके पास एक रफली सा आप एक ग्राफ स्केल सा बना लें. आपके पास उसमें x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, आपके पास अलॉन्ग x एक्सिस के लिए, ठीक है, ये एक लाइन आपके पास अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट से आपके पास, ठीक है, ड्रा करते हैं तो आपके पास हम कहते हैं ऑन x एक्सिस 1 2 3 4 अप टू 6, तो ये आपके पास आ जाएगा p1
ऑन वाई एक्सिस मूव करते हैं -4 बिकॉज एक्स पर 0 है, तो आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P2, ठीक है, 0 -4। ये 2 पॉइंट्स आपके पास पर्टिकुलर आ रहे हैं, आप इन 2 पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन कर लें, आपके पास एक लाइन बन जाएगी, इसको आप नाम दे दें L1 का। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास 2 एक्स एक्सिस पर 2 और वाई पर 0, तो नो मोमेंट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P3। एक्स एक्सिस पर 0 बट वाई पर 3 है, तो आपके पास 1 2 3, ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएगा P4। आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखें आपने ग्राफ को शेड करने कि आपके पास सोल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास वही आइडिया कि आप टेस्ट पॉइंट लेंगे, तो टेस्ट पॉइंट असाइन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास टेस्ट पॉइंट, आप इसमें ओरिजिन पुट कर 0 0 0 -0 0 इज लेस देन 12, तो हम कहते हैं कि स्टेटमेंट क्या आती है आपके पास, ये स्टेटमेंट देखें क्या आती है, ये हमारे पास ट्रू आ रही है। इट मीन दैट कि L1 का आपने वो हिस्सा शेड करना है जो ओरिजिन की साइड पर है, तो आपने ये अबाव हिस्सा शेड करना है, अपोजिट साइड नहीं, तो हम कहते हैं कि ये हिस्सा शेड होगा। सिमिलरली बात करते हैं लाइन 2 की, इसमें आप पुटिंग कर लें 0 + 0 0 इज लेस देन 6। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या आती है, ट्रू आती है। इट मीन दैट कि L2 का जो ओरिजिन वाली साइड है उसको शेड करेंगे, तो ओरिजिन वाली साइड ये है, तो L2 के बिलो, तो ये हिस्सा आपके पास, आपने क्या करना होगा, इस हिस्से को आपने शेड कर देना है, तो आपके पास ये देखें इसमें ये सारा रीजन। अब देखें एक चीज़, L1 के अबाउ ये हिस्सा भी आ रहा है जो कि ओरिजिन की साइड पर, लेकिन अगर ये मैं शेड करता हूँ तो L2 के लिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि L2 में ये करना है कि आपने ओरिजिन वाली साइड, तो वो हिस्सा शेड करेंगे जो दोनों के लिए ट्रू हो। सिमिलरली अगर L2 की बात करते हैं तो उसमें तो ये हिस्सा भी आता था कि ओरिजिन की साइड पर, लेकिन L1 के लिए तो वो हिस्सा आपने शेड करना है जो दोनों को इसमें कवर, तो आपके पास ये इसका जो होगा, ये आपके पास ग्राफिकली इसका क्या होगा, सोल्यूशन रीजन आपके पास इस केस में इसका आएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है डायरेक्टली देखें, आपके पास P1 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, y को 0 असाइन कर दें, तो x की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये x लगाएंगे यहाँ पर 1। P2 आप इसमें x 0 असाइन कर दें, तो -1 = -y = 1, तो इसका मतलब है यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पॉइंट्स आएगा। सिमिलरली आपके पास P3 की बात करते हैं, तो y 0 लगाएं तो x की वैल्यू 4, इसी तरह से x 0 असाइन करें तो y की वैल्यू 4 आफ्टर एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, पहले पार्ट्स में मैं कर चुका हूं, तो मैं इसको डायरेक्टली कंक्लूड कर रहा हूं। इन पॉइंट्स को आप ग्राफिकली ड्रा कर लें, तो देखते हैं कि आपके पास रीजन बॉन्डेड आ रहा है, अनबॉन्डेड आ रहा है, तो आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 मूव कर लें, P1 आपके पास ये आएगा, फिर 0 -1, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस -1 आपके पास ये P2, इन 2 पॉइंट्स को मिला लें। जब ये 2 पॉइंट्स ड्रा किया करें, आप मिला लिया करें कि फिर मिक्सअप होंगे पॉइंट्स, तो लाइनों में आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। से दिस इज़ L1। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास 4 और y पर मूव नहीं करना, दिस इज़ P3, एंड x पर 0 बट y पर कितना 4, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, P4 पॉइंट्स आ जाएगा। इसी तरह इन 2 पॉइंट्स को मिला दें, ये आपके पास लाइन आ जाएगी, L2 आ जाएगी। अब हिस्सा शेड करना है, तो अगेन टेस्ट पॉइंट, तो अगर आप यहाँ पर टेस्ट पॉइंट असाइन करते हैं, देखें टेस्ट पॉइंट, तो 0 असाइन करें, 0 -0 तो 0 आएगा, 0 इज़ लेस देन, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास ट्रू है। इट मीन दैट कि L1 का ओरिजिन वाली साइड आपने क्या करनी है, शेड करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास x माइनस, अच्छा बट इसको भी देखें, x + 5 0 + 0, इस केस में 0 और आपके पास क्या आ रहा है। अब देखें ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं आती है, ये स्टेटमेंट आपके पास क्या आ रही है, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। एक आपके पास L1 की बात करते हैं, तो आपके पास L1 इस केस में जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है L1 के लिए, आपके पास एक लाइन L1 आ रही है इस केस में, एक लाइन आपके पास इस केस में L2 आ रही है।
तो आपके पास इस केस में L1 को अगर देखते हैं तो ट्रू है तो ऑरिजिन वाली साइड, लेकिन ऑरिजिन वाली साइड में मैं ये वाली शेड करता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। क्योंकि L2 के लिए आपके पास रिजल्ट्स फॉल्स आ रहे हैं, 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, तो स्टेटमेंट तो ये फॉल्स है। तो L2 का कौन सा हिस्सा शेड करेंगे अबाव, तो आपके पास ये हिस्सा आएगा। तो ये जो हिस्सा आएगा ये बॉन्डेड भी नहीं आएगा, बल्कि ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा अनबॉन्डेड। तो इसकी जो ग्राफिकल सोल्यूशंस है वो आपके पास ये होगी, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पर, और इन केस ऑफ 2 वेरिएबल 3 सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस लेंगे और इसकी सोल्यूशन लेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यूड।